बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाज़रीन कराम, टंडोल यार इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। वहां की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, मुकम्मल सूरत हाल बिगड़ चुकी है। टंडोल यार के अंदर वहां की माओ बहनों और बेटियों का तुकद्दस पामाल किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, वाकया बड़ा अजीबो गरीब है कि वहां पर एमकेएम का एक सीनियर रुकन जिनका नाम हलीलुर रहमान उर्फ बोलू खानजादा है, जिनको शहीद किया गया। ये तफसीलात क्या है हम एक तरतीब से आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन कराम, हुआ ये कि गुज़श्ता 2-3 दिन पहले हलीलुर रहमान उर्फ बोलू ने अपने भाइयों के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा था कि मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे, मेरे भाइयों को या मेरी फैमिली को किसी किस्म का कोई नुकसान होता है, कोई जानी या माली नुकसान होता है, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। वो 3 लोग कौन है? उनका ताल्लुक जो है वो एक सिंध के अंदर एक तरक्की पसंद जमात है, जो कहा गया मुबैना तौर पर कि उन 3 लोगों का ताल्लुक तरक्की पसंद जमात से है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हलीलुर रहमान अगले ही रोज जब अदालत में जा रहे थे, जब सेशन कोर्ट के दरवाजे पर ही थे, तो नामालूम अफराद ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया और जिसकी वजह से हलीलुर रहमान उर्फ बोलू जो हैं वो शहीद हो चुके थे। नाज़रीन कराम, ये वाकया बड़ा अजीबो गरीब है कि सेशन कोर्ट के गेट पर यह वाकया पेश आया, अदालत के हाथ के दरवाजे पर यह वाकया पेश आया। उस अदालत के पास स्पेशल ब्रांच, उस अदालत के पास पुलिस का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, उस अदालत के पास मजीद सरकारी एजेंसियां जो हैं, अदारे जो हैं वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद ये वाकया पेश आया कि एक अदालत के बाहर फायरिंग हुई और एक शख्स जो है वो कत्ल कर दिया गया। इस तमाम दर सूरत हाल के बाद पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करनी थी, उन लोगों को गिरफ्तार करना था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक शख्स देखा भी गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली, पुलिस चुप बैठ गई, क्योंकि वो शायद कुछ जागीरदार थे, शायद सिंध के अंदर को वडेरे थे, शायद वो जो जिन्होंने कत्ल किया हलीलुर रहमान उर्फ बोलू को, शायद उनके हाथ बहुत लंबे थे, जिसकी वजह से वहां का कानून मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया और उन्होंने कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने से इज्तनाब कर लिया। जब ये इन लोगों ने देखा, बेसिकली जो हलीलुर रहमान जो कत्ल हुआ, ये बेसिकली एक महाजर है, एमकेएम इसकी जमात से इसका ताल्लुक है। और उसके बाद हलीलुर रहमान और बोलू की फैमिली, उनके चाहने वाले, एमकेएम और सिंध के अंदर टंडोला यार के अंदर जितने भी महाजर थे, वो सब के सब सड़कों पर आके सब के सब एहतजाज करना शुरू किए। महाजरों की माएं, बहनें, बेटियां, सबके सब, मर्द, बच्चे, सब सड़कों पर आ गए। उन्होंने शट डाउन हड़ताल कर दी और वहां पर वो सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। वहां पर यह कहा जाता है कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पर महाजरों के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने वहां के मुकामी थाने को आग लगाकर जला दिया। थाने का मुकम्मल सामान, थाने की बिल्डिंग, सब कुछ जलकर हाकस्तर तक हो गई। नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल के बाद पुलिस ने कातिलों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने महाजरों की माओ, बहनों, बेटियों के घरों में घुसकर इनके तुकद्दस भी पामाल किया, चादरों चार दीवारी का तुकद्दस पामाल किया। यहां तक कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वहां पर शेलिंग की जा रही है, वहां पर बहनों और बेटियों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। वहां की सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सिंध के अंदर जो सिंध गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि वो भी अब इस मामले को सुलझा नहीं पा रही, इस मामले को कवर करने की कोशिश नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो जागीरदार बन चुकी है, वहां की पुलिस गुंडा बन चुकी है, गुंडागर्दी पर उतर आई है। वो नहीं देख रही कि हम किसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, वो जो सामने आ रहा है उसको तशद्दुद कर रही है। पुलिस घरों के अंदर घुसकर, ताले तोड़कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वहां के महाजरों को गिरफ्तार कर रही है। महाजरों का ये कहना है, आपने गिरफ्तार करना है तो करें, आपने मारना है, कत्ल करना है तो कर दें, लेकिन जब तक हमारा आखिरी महाजर बचेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। ये महाजरों ने
बाकायदा तौर पर वहां के कानून को आंखों में आंखें डालकर यह बात वाज़ेह तौर पर कर दी कि जब तक हमारे लोगों को रहा नहीं करोगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं दोगे, जब तक खलीलुर रहमान उर्फ बोलू को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ये सड़कें क्लियर नहीं होंगी, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, तब तक ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, हमारे पास जो अपडेट थी हमने आपके साथ शेयर कर दी। मजीद को अपडेट आती है तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।